आप मल्लाह हैं? हाँ, मल्लाह हैं हम। ये 10% 3% ब्राह्मण के कहने पर आप यूजीसी पर रोक लगा देते हैं। किस हैसियत से रोक लगाते हैं? क्या इस हैसियत से कि आप 80% जज बन करके बैठे हैं जुडिशियरी में, पैरवी पुत्र की तरह से? अगर जज बनते, आईएएस आईपीएस की तरह एग्जाम दे करके पास होकर के जज बनते तो हम मान लेते, लेकिन आप तो पैरवी से जज बनते हैं, सिफारिश पर। 85% तो क्या 5% भी हमको प्रोफेसर दिखाई नहीं देता। हम जहाँ भी जाते हैं सिंह, दुबे, चौबे, पांडे, तिवारी, और कॉलेजियम के जुडिशियरी की तो बातें मत करिए, वहाँ तो 80% जज ब्राह्मण हैं। आज अगर यूजीसी को, कानून को जो स्थगित किया गया है, तो वो स्थगित करने वाले कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जज नहीं है, वहाँ पे ब्राह्मण जज हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर गरीबी के आधार पर आरक्षण मिला है तो क्या आदिवासी दलित गरीब है या नहीं? आपने किस सर्वे के तहत, किस डाटा के तहत ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया है? ओबीसी आंदोलन करेंगे पूरा राष्ट्र स्तर पर, झारखंड में भी? देशव्यापी, हाँ, देशव्यापी आंदोलन होगा। ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं होगा। अगर संजय निषाद समाज के नाम पे दलाली नहीं करते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हम कह रहे हैं, हम रांची में हम हैं, और जो यूजीसी का रेगुलेशन है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई है, उस पर ओबीसी मोर्चा का क्या कहना है? कमलेश चौधरी जी हैं जो मल्लाह जाति से आते हैं। ओबीसी मोर्चा से आप क्या हैं? राष्ट्रीय ओबीसी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। क्या कहेंगे छात्र मोर्चा? हाँ, देखिए, ये ओबीसी जो अभी यूजीसी जो ट्रेंड में चल रहा है, यूजीसी कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये नेशनल स्तर का मामला है, राष्ट्रीय स्तर का मामला है। जो 52 से 55 विश्वविद्यालय है देश में, महाविद्यालय है, तो इसमें हमें, जो हम लोगों को पहले हम पढ़े थे, ग्रेजुएशन जब कर रहे थे तो ये कानून हम पढ़े थे कि 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 करके जो है आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जोड़ा गया था। इसमें था कि सामाजिक समानता, यानी कि जो विश्वविद्यालय में जो बच्चों के साथ भेदभाव होता है, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ओबीसी के साथ, उन बच्चों का जो नंबर काटा जाता है प्रैक्टिकल में, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मेरे साथ इंटर में हुआ है। प्रैक्टिकल में नंबर जो है पिछड़ा वर्ग की वजह से कटा। हम जिस इंटर कॉलेज से पढ़े हैं ना, वहाँ स्वर्ण वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण जाति के लोग हैं, और हम कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि हम उतना ज़्यादा नियम कानून जानते नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। अब हमें एहसास होने लगा क्योंकि हम जाना चाहते थे आर्मी क्लर्क में। जब नंबर कटा तो हमारा परसेंटेज कम कर दिया गया, जिसकी वजह से हम आर्मी क्लर्क में नहीं गए। लेकिन हम यहाँ रांची यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं पॉलिटिकल साइंस में। बात रही यूजीसी की, तो यूजीसी के मामले में हम इतना कहना चाहेंगे कि ये यूजीसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून नहीं है, ये है संवैधानिक कानून है। जैसे आप देख सकते हैं कि असंवैधानिक अगर हम कहेंगे तो ईडब्ल्यूएस को कह सकते हैं, क्योंकि वो रातों रात एक ड्राफ्ट पर जो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% दिया गया, सर्वे नहीं, बिना कोई सर्वे, बिना कोई धरना प्रदर्शन, बिना कोई मांग के, और उसी चोर दरवाजा से लाएगा। ठीक उसी तरह कॉलेजियम प्रणाली 1993 में चोर दरवाजा से लाया गया था। जो कॉलेजियम प्रणाली तो कांग्रेस की सरकार ही तो लाई थी। अरे तो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की, कांग्रेस का नया नाम बीजेपी है। अगर हम वेद से नया नाम कर देंगे प्रकाश, तो उसमें क्या दिक्कत है? हमारा नाम कमलेश से अगर अकेला हो जाए तो उससे क्या दिक्कत है? अरे हम तो आदमी बदल नहीं गए हैं, हमारा मानसिकता तो बदल नहीं गया ना, नाम बदल गया है। तो कांग्रेस का नया नाम जो है वो बीजेपी हो गया है। हम बात करने वाले हैं यूजीसी पर। यूजीसी में जो अभी हम लोग का देखिएगा हालत ऐसा है, हालत इतना बद से बदतर है कि हमारा विश्वविद्यालय में जो 85% प्रोफेसर होना चाहिए था, वो 85% तो क्या 5% भी हमको प्रोफेसर दिखाई नहीं देता। हम जहाँ भी जाते हैं सिंह, दुबे, चौबे, पांडे, तिवारी, और कॉलेजियम के जुडिशियरी की तो बातें मत करिए, वहाँ तो 80% जज ब्राह्मण हैं। आज अगर यूजीसी को, कानून को जो स्थगित किया गया है, तो वो स्थगित करने वाले कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जज नहीं है, वहाँ पे ब्राह्मण जज हैं। तो हमारा कहना है कि ये अगर जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि इस कमेटी में स्वर्ण के 17 सदस्य थे, स्वर्ण वर्ग से, जो इस कमेटी के सदस्य थे। और ये जो विरोध कर रहे हैं, इनका अगर विरोध करना है तो ईडब्ल्यूएस के विरोध करें। अगर इनके अंदर में न्यायिक चरित्र है, इनके अंदर में अगर लगता है कि हम न्याय करते हैं, तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस को एकदम स्वेच्छा से वापस कर देना चाहिए इनको। अगर गरीबी के आधार पर ईडब्ल्यूएस मिला है, तब क्या इस देश में आदिवासी गरीब नहीं है? क्या इस देश में पिछड़ा दलित गरीब नहीं है? आप हमारे साथ चलिए, हम आपको घर में दिखाएंगे कि गरीबों के, आदिवासियों के घरों में आप देखेंगे कि कपड़ा पहनने का पैसा नहीं है नया, उनको 3 टाइम भोजन का पैसा नहीं है,
वो अपना बच्चा को पढ़ा के नौकरी कहाँ से दिलवाएंगे? और नौकरी दिलवाने के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया है। तो क्या ये जो कॉलेजियम के जुडिशरी खुद को कहती है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लीगल है, संवैधानिक है, मैं उसी जुडिशरी के जज से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ईडब्ल्यूएस में अगर गरीबी के आधार पर आरक्षण मिला है तो क्या आदिवासी दलित गरीब है या नहीं? आपने किस सर्वे के तहत, किस डाटा के तहत ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया है? अगर आपने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लीगल मानते हैं तब, अन्यथा मैं इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता यूजीसी हूं। वाला पर आप बोलिए। हाँ, यूजीसी, अरे हम तो कह रहे हैं कि यूजीसी संवैधानिक है, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे कहते हैं? ये 10%, 3% ब्राह्मण के कहने पर आप यूजीसी पर रोक लगा देते हैं। किस हैसियत से रोक लगाते हैं? क्या इस हैसियत से कि आप 80% जज बन करके बैठे हैं जुडिशियरी में, पैरवी पुत्र की तरह से? अगर जज बनते, आईएएस आईपीएस की तरह एग्जाम दे करके पास होकर के जज बनते तो हम मान लेते, लेकिन आप तो पैरवी से जज बनते हैं, सिफारिश पर। बताइए, वो अरे ऐसा लोग है ना कि अपना भतीजा को जज बना दे रहा है, अपना चाचा को जज बना परिवार दे के रहा लोग हैं। है, एक ही परिवार के। अब क्या करेंगे? ओबीसी मोर्चा, विद्यार्थी मोर्चा से आप हैं, हम तो पूरे नेशनल यानी कि देश स्तरीय हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन होगा हाँ, पूरे देश में। अरे 2 अप्रैल से इसकी घोषणा तो ऑलरेडी बहुजन समाज ने कर ही दिया है, और ओबीसी मोर्चा इसके लिए जो है तैयार है। किस तारीख को होगा? 2 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अभी तो यहाँ आचार संहिता लगा हुआ है, जहाँ आप रिपोर्टिंग हमारे साथ कर रहे हैं। यहाँ आचार संहिता खत्म होने दीजिए, उसके बाद इस पर जो है मंथन चल रहा है। मतलब ओबीसी आंदोलन करेंगे पूरा राष्ट्र स्तर पर, झारखंड में भी? देशव्यापी, हाँ, देशव्यापी आंदोलन होगा। ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं होगा। इनको लगता है कि हम ईडब्ल्यूएस लेकर के और बड़का बहादुर बन गए और इकोनॉमी क्या बोलते हैं, यूजीसी को हम वापस करवा देंगे। इस गलतफहमी में कभी नहीं रहना चाहिए इन लोगों को। तो अच्छा, आपके जात के नेता है मुकेश सहनी, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी जी का, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, वीआईपी पार्टी के, हम उनको थोड़ा जानते हैं। उनका मांग है निषाद आरक्षण, तो हम भी निषाद हैं। हमें साजिश के तहत कांग्रेस की सरकार ने जो है ओबीसी में डाल करके हमारे लोगों का जमीन लुटवा दिया। खुद हमारा जमीन लुटाया है, इसमें हमारा जमीन लुटाया स्वर्णों ने। हम दूसरा की क्या बात करें? ओबीसी में हमको एक साजिश के तहत डाला गया, और बाकी जगह तो हम एसी में हैं। आप बंगाल में एसी हैं, दिल्ली में, उड़ीसा में एसी हैं। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, साजिश के तहत झारखंड और बिहार में हम लोगों को एसी में, ओबीसी में डाल करके तो बोले हैं उत्तर प्रदेश वाले आपके यूजीसी के पक्ष में। अरे वो सिर्फ बोलते हैं, उनका सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है उनका। वो एक मंत्री है ना, मंत्री की हैसियत से सीना तान करके कभी जा करके बोले सरकार के पास में, कभी सदन में बोले हैं कि हम आरक्षण लेकर के रहेंगे, अन्यथा हम इस्तीफा देते हैं सरकार से? अगर वो दलाली नहीं करते हैं तो सरकार से इस्तीफा दे दें। हाँ, अगर संजय निषाद समाज के नाम पे दलाली नहीं करते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हम कह रहे हैं, हम, आप मल्ला हैं? हाँ, मल्लाह हैं हम। आपको इसके लिए प्रमाण की जरूरत है क्या? प्रमाण भी दिखा देंगे। यूजीसी मसले पर? हाँ, यूजीसी मसले पर हम कह रहे हैं। संजय निषाद जी को भी कह रहे हैं, और मुकेश सहनी जी को भी कह रहे हैं कि मुकेश सहनी जी, आप समाज के लिए तो अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी त्रुटियां हैं जिसको हम ऑन कैमरा नहीं बोल सकते हैं। अगर ये आवाज़ चला जाए मुकेश सहनी जी तक तो शायद हो सकता है कि वो हमसे संपर्क जरूर करेंगे, क्योंकि हम अभी तो युवा वर्ग से आते हैं। और नंबर दे देंगे, आप बात कर लीजिए मुकेश सहनी जी से। अगर नंबर दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। हमने कई बार सलाह भेजा था, उनके कुछ कार्यकर्ता जो है विरोध भी किए इस बात का कि आप कौन होते हैं इतना बड़ा लीडर को सलाह भेजने वाले, सलाह देने वाले। तो इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं बोले। और रही बात ये यूजीसी का मामला, तो यूजीसी जो है हमारे पक्ष में आया था, SC ST OBC माइनॉरिटी के। हम गढ़वा विधानसभा से आते हैं, गढ़वा क्षेत्र से, जहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटी मिला के 95% वोटर्स बैकवर्ड SC ST OBC का है, लेकिन वहाँ पे सत्येंद्र नाथ तिवारी विधायक हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना हमारा समाज अशिक्षित है, कितना अनबुझ है। उनको राम के नाम पर मोदी जी आके रैली किए गढ़वा में और चुनाव जीते हैं, और आज यूजीसी के नाम, जैसे ही यूजीसी कानून आता है, सत्येंद्र नाथ तिवारी ब्राह्मण को आगे करके विरोध करवाते हैं, और SC ST OBC को यूजीसी का यू भी पता नहीं है। ये तो हम पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है रांची यूनिवर्सिटी से, इसलिए हम जानते हैं। इसलिए पढ़िए, बहुजन समाज के लोग पढ़िए। देखिए, अति पिछड़ी जात से, मल्लाह समाज से आते हैं, कई राज्यों में दलित हैं ये, और हम लोग बहुत इज्जत कद्र करते हैं। उत्तर प्रदेश से थी फूलन देवी जी। हाँ, फूलन देवी को, हाँ, अरे हम कॉलेजियम के जुडिशियरी को तो चैलेंज करते हैं, हाँ, कि अगर आप में न्यायिक चरित्र है कॉलेजियम के जुडिशियरी में, फूलन देवी को न्याय नहीं मिला। कॉलेजियम के जुडिशियरी से हम लोगों को SC ST OBC को जो है EWS में शामिल नहीं किया। अरे हमें जो ये आरक्षण मिला है, बार बार ये लोग जो कोसते हैं कि तुम लोग भीख में ले रहे हो, हम लोग दान में आरक्षण दे रहे हैं।
तो इनको हम बता देना चाहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 16 क्लोज 4 उसमें लिखा गया है कि जो पिछड़ा वर्ग है सामाजिक शैक्षणिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, उसके नेतृत्व कमज़ोर है, यानी कि सरकारी सिस्टम में उसका नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व को इक्वलाइज करने के लिए, समतलीकरण करने के लिए ये आरक्षण हमको मिला था। 15-16 दोनों में है। ये यूजीसी जो कानून आया है उसमें भी 14 को फॉलो किया गया है, 16 क्लोज 4 को फॉलो किया गया है, 19 क्लोज 1A को भी फॉलो किया गया है, जहाँ पर कि हमको नंबर काटा जाता था और हम बोलते थे तो हमको धमकी दे दिया जाता था कि तुमको कॉलेज से निकाल देंगे, एडमिशन नहीं होने देंगे। ये आर्टिकल 19 क्लोज 1 का वायलेशन करता था ये लोग, इसी के खिलाफ ये भी लाया है। चलिए, तो चौधरी जी से बात किए, मल्लाह समाज से आते हैं और ओबीसी छात्रों के नेता हैं राष्ट्रीय स्तर के, इनसे जो बातचीत हुई उस पर आपका क्या कहना, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।